हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हमारी आगे की कहानी की तरफ। ये फिर जानते हैं कि आखिर सुधा ने जब रात को डॉक्टर विजय को अपने घर पर बुलाया तो क्या हुआ। दोस्तों, अगर अभी भी आपने कहानी के पहले भाग को नहीं सुना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी होगी, आप हमारी कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे की कहानी की तरफ। जब सुधा ने डॉक्टर विजय को अपने घर पर बुलाया, रात भर डॉक्टर विजय माँ के पास बैठे रहे और जब मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर जब मैंने उनसे उनके घर जाने को कहा तो उन्होंने कहा कि जब माँ का बुखार पूरी तरह उतर जाएगा तभी वह जाएंगे। सुबह तक माँ का बुखार उतर गया, तब जाकर विजय अंकल अपने घर जाने के लिए उठे, पर आते जाते वह माँ को ऑफिस न जाने की हिदायत दे गए। दिन में माँ को दोबारा बुखार चढ़ गया। शाम को जब डॉक्टर विजय माँ को देखने आए तो बोले, बेटा अच्छा होगा कि हम आपकी माँ का ब्लड टेस्ट करवा ले। माँ का ब्लड टेस्ट हो गया और रिपोर्ट से पता चला कि उनको टाइफाइड हो गया है। डॉक्टर विजय माँ को देखने सुबह शाम आते। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। सुधा बेटा, आपकी मम्मी की तबीयत पे काफी सुधार है, पर मेरा तो नुकसान होने वाला है। उस दिन डॉक्टर विजय हंसते हुए बोले थे। वे कैसे अंकल? मेरे इस सवाल पर वह मुस्कुराकर बोले, भाई जब रुद्र जी पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो शाम को चाय मुझे खुद बनाकर अकेले पीनी पड़ेगी। नहीं डॉक्टर विजय, ऐसा नहीं होगा। आपको हर शाम हॉस्पिटल से सीधे हमारे घर आना होगा। माँ की इस बात को सुनकर मैं चौंकी, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने किसी व्यक्ति से सादीकार बात की थी। माँ पूरी तरह ठीक हो गई थी। डॉक्टर विजय रोज शाम को हमारे घर पर आते। इस तरह महीना बीत गया। माँ और डॉक्टर विजय को मैंने काफी ज्यादा बातें करते नहीं देखा था। डॉक्टर विजय अपने हॉस्पिटल के किस्से सुनाते और माँ मुस्कुराती रहती। माँ ने कभी डॉक्टर विजय से उनके परिवार के बारे में नहीं पूछा और न ही डॉक्टर विजय ने अपने बारे में कुछ बताया। एक दिन शाम को माँ का फोन आया कि उन्हें ऑफिस से आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। अभी मैंने फोन रखा ही था कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो डॉक्टर अंकल खड़े थे। रुद्रा जी नहीं आई? नहीं अंकल, आज मम्मी को ऑफिस में कुछ काम है, थोड़ी देर से आएगी। कोई बात नहीं, माँ को आ जाने दो, तभी चाय पियेंगे। तब तक मैं अपनी बिटिया के साथ बैठ कर ढेर सारी बातें करूँगा। और यह कहकर डॉक्टर विजय ने मुझे भी सोफे पर बैठने का इशारा किया। अंकल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? कुछ नहीं बेटा, बहुत कुछ पूछ सकती हो। और यह कहकर डॉक्टर विजय खिलखिलाकर हंस दिए। अंकल आंटी, मैं आगे कुछ कहती इससे पहले वह बोले, वह इस दुनिया में नहीं है। जब विभोर साल का था तभी एक सड़क दुर्घटना में। आई एम सॉरी अंकल, विभोर आपका बेटा है, पर वह कहाँ है? मेरे इस सवाल को सुनकर उन्होंने कहा, वह अमेरिका में अपनी वाइफ के साथ रहता है। आप नहीं गए उनके पास? नहीं बेटा, जीवन की साझ मैं अपने देश में ही रहकर निकाल देना चाहता हूँ। अंकल, मैं बहुत छोटी हूँ, पर फिर भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने आंटी के जाने के बाद दोबारा शादी क्यों नहीं की? यह सवाल मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पूछा था। डॉक्टर विजय ने बड़ी ही सहजता से कहा, विभोर की खातिर। मैं डरता था कि कहीं सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार न करे। अंकल, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, फिर भी मुझे लगता है माँ तो माँ होती है, सौतेली तो उसे समाज बना देता है। जिस बच्चे को माँ अपनी कोख में जन्म नहीं देती, यदि उस बच्चे की भलाई के लिए या किसी गलती के लिए उसे डांट देती है
तो हम सब उसके पीछे का कारण उसका सौतेला होना ढूंढते हैं। इसके आगे डॉक्टर विजय कुछ कहते कि डोरबेल बजी, लगता है मम्मी आ गई। यह कहते हुए मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। रुद्रा जी, आज आपको बहुत देर हो गई। रात को अकेले आना ठीक नहीं है। यह बात सुनकर मैं जोर से हंस दी। अभी तक जो बात मैं अपने लिए माँ से सुनती आई थी, आज माँ को वही बात सुनने के लिए मिल रही थी। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गई तो शालिनी मुझसे 6 से 9 वाले शो की मूवी देखने को बोली। मैंने हाँ कर दी, पर फिर सोचने लगी कि कैसे मम्मी को मनाऊंगी। कॉलेज से मैं सीधे डॉक्टर विजय के घर गई। मेरी परेशानी सुनकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह माँ को मना लेंगे। थोड़ी देर में जब वह घर पर आए तो मैंने जानबूझकर उन्हीं के सामने मूवी देखने जाने की बात की। मेरी बात को सुनकर माँ बोली, सुधा, तुम जानती हो यह संभव नहीं है। उस पर रात का शो तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्रा जी, जाने दीजिए ना, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। आप रात की चिंता मत करिए, मैं सुधा को लेने चला जाऊंगा। डॉक्टर विजय की बात को सुनकर माँ ने मौन स्वीकृति दे दी। मुझे पहली बार एहसास हो रहा था कि पिता रूपी सुरक्षा कवच क्या होता है। मुझे डॉक्टर विजय के साथ बिताया हर पल बहुत खुशी देता। क्या माँ को भी डॉक्टर विजय का साथ सुकून देता है? यह सवाल बार बार मुझे परेशान करता। माँ अपने मन की हर बात अपनी डायरी में लिखती है। यह सोचकर माँ के ऑफिस जाने के बाद मैंने चुपचाप अलमारी से माँ की डायरी निकाली और पढ़नी शुरू की। सुधा आज पहली बार अपनी सहेलियों के साथ रात गए बाहर गई है, पर आज मुझे डर नहीं है। क्या इसका कारण डॉक्टर विजय है? उन्होंने मुझे ऑफिस से देर से आने पर टोका। मुझे उनका टोकना बुरा क्यों नहीं लगा। बरसों बाद लगा कि मैं भी जीती जागती इंसान हूँ जिसकी कमी को परवाह है। यह एहसास एक अजनबी सा सुकून दे रहा है जिसे मेरी परवाह है। कहीं मैं गलत तो नहीं समीर? क्या मैं तुम्हारी यादों के साथ अन्याय कर रही हूँ? यह सब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने डायरी बंद करके रख दी। शाम को डॉक्टर विजय जब घर आए तो माँ उनसे बोली, डॉक्टर विजय, सुधा बड़ी हो गई है। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे शादी नहीं करनी। मैंने माँ की बात काटते हुए कहा, क्यों बेटी? डॉक्टर विजय के इस सवाल पर मैं बोली, मैंने शादी कर ली तो माँ बिल्कुल भी अकेली हो जाएगी। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। डॉक्टर विजय यह कहकर एकदम से सकपका गया और उन्होंने तुरंत माँ की ओर देखा। माँ तो जैसे शांत हो गई। मैं चाहता हूँ, यह कहकर डॉक्टर विजय उठकर चले गए। माँ भी अपने कमरे में चली गई। रात को खाना खाते हुए माँ और मेरे बीच बिल्कुल भी बात नहीं हुई। मैं रात भर सो नहीं सकी। कभी मेरी नजरों के सामने डॉक्टर विजय आते और कभी मेरी माँ। अगले दिन मैं सुबह सुबह डॉक्टर विजय के घर पर पहुँच गई और बोली, अंकल, इस मदर्स डे पर मैं मम्मी को ऐसा तोहफा देना चाहती हूँ जो आज तक किसी बेटी ने अपनी माँ को नहीं दिया हो। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। सुधा बेटा, तुम्हें मुझसे जैसी सहायता चाहिए बोलो, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्या आप मेरे पापा बनोगे? मैंने डॉक्टर विजय की आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ बेटा, और यह कहकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मेरी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों ओर एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच बन गया है। सुधा, क्या रुद्रा जी मानेगी? उन्हें मैं मनाऊंगी अंकल। मुझे हिम्मत जुटाने में कुछ समय लगा था। रविवार होने की वजह से माँ उस दिन देर से उठी। गुड मॉर्निंग मम्मी। मैं चाय लेकर सुबह जब उनके कमरे में पहुंची तो माँ ने हैरानगी से मुझे देखा। क्या बात है सुधा, आज कोई खास बात है क्या? हाँ माँ, मुझे आज आपसे कुछ चाहिए, पर मैं मांगूंगी तब भी जब भी आप यह विश्वास दिला दे कि आप मना नहीं करेंगी। माँ ने मुझे हाँ में भरोसा दिया तो मैं तपाक से बोली, माँ, मुझे पापा चाहिए। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? होश में हूँ माँ। मैं चाहती हूँ कि आप विजय अंकल मेरे पापा बन जाए। बेटा, ऐसे हर किसी को पिता नहीं बना सकते।
आप सही कह रही है माँ, हर कोई पिता नहीं बन सकता, पर विजय अंकल हर कोई नहीं है। अगर हालात ने मेरे जन्मदाता को मुझसे छीन लिया तो मैं जीवन भर पिता की छाव से क्यों वंचित रहूं? माँ, पापा वह होते हैं जो अपने बच्चों को जीवन की हर परेशानी में थाम ले। आज विजय अंकल ने मुझे वह सुरक्षा और प्यार दिया है। एक बच्चे के लिए अगर माँ ममता की छाव होती है तो पिता सुरक्षा कवच। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, बेटा इसका मतलब मैं तुम्हारा पापा नहीं बन पाई। यह कहते हुए माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपने अपना सारा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप अकेले ना रहे। सुधा, तुम सचमुच बड़ी हो गई हो। बेटा, मेरा सारा जीवन तो निकल चुका है और बाकी का जीवन। ऐसा क्यों माँ? मैंने माँ की ये बात को बीच में काट कर कहा, क्या आप सिर्फ मेरे व पापा के लिए जीना चाहती है? माँ, यही उम्र होती है जब सच्चे मानव को जीवन साथी की जरूरत होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने जीवन में मशगूल हो जाते हैं, तब पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। माँ, यादों के सहारे जीवन नहीं निकलता। जीवन जीने के लिए जीते जागते इंसान की जरूरत होती है। आप समझ रही है ना? हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए। अगले दिन सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो माँ मेरे सामने खड़ी थी। हैप्पी मदर्स डे माँ, यह कहकर मैं माँ के गले लग गई। माँ, मैं आपको क्या तोहफा दूँ? मैंने माँ की ओर देखते हुए पूछा। तुम तो मुझे कल ही तोहफा दे चुकी हो बेटा। किसी माँ के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है कि उसकी बेटी छोटी सी उम्र में जीवन का सारा खेल जान ले। अगर मैं गलत नहीं तो अब गिफ्ट लेने की मेरी बारी है। मैं चहक कर बोली, बिल्कुल। माँ के चेहरे की मुस्कान ने जैसे सब कुछ कह दिया और मैं विजय अंकल नहीं अपने पापा के पास दौड़ पड़ी। आज के दिन हवा में कुछ और ही बात थी। और फिर थोड़े समय बाद विजय अंकल मेरे अंकल नहीं बल्कि अब मेरे पापा बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।